हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी 1991 है, इसने हमारे बिजनेस को और हमारी इंडस्ट्रीज में क्या इफ़ेक्ट डाला। इनमें इस पॉलिसी के बाद एलपीजी के बाद क्या चेंजेस आए। सबसे पहला है इंक्रीज इन कंपटीशन, क्योंकि लाइसेंस कम हो गए, प्राइवेटाइजेशन हो गया, बहुत सारे सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बिजनेस में जो पब्लिक सेक्टर के अंदर था प्राइवेट सेक्टर में आ गया, और ग्लोबलाइजेशन हो गया, फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ आ गई। तो सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में सभी सेक्टर्स में बहुत सारा कंपटीशन बढ़ गया, स्पेशली उन सेक्टर्स में जो जहाँ पर पहले प्राइवेट सेक्टर एंटर नहीं कर सकता था, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइंस। इन सब में जो है इतना कंपटीशन बढ़ गया। ये पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर के अंडर थी। 2001 से पहले सिर्फ बीएसएनएल हुआ करता था, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं था टेलीफोन लाइन में, टेलीकम्युनिकेशन में। आज की डेट में इतने सारे टेलीकॉम सर्विसेज हैं। तो बैंकिंग है, प्राइवेट बैंक्स हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस हैं, प्राइवेट एयरलाइंस हैं। तो इससे कंपटीशन बढ़ गया। नेक्स्ट, डिमांडिंग कस्टमर्स जो हो गए, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए उनकी। इस वजह से दे बिकम मोर डिमांडिंग। उनको पता है कि अगर कंपनी ए उनको वो चीज़ नहीं देगी तो वो कंपनी बी से उसकी डिमांड कर सकते हैं। तो कस्टमर जो हो गए वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हो गए, उनको ज़्यादा नॉलेज हो गई, और उनके पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी हो गए। टेक्निकल चेंज एंड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन R&D। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए। बड़ी बड़ी कंपनीज ने तो अपना अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया, जैसे वो R&D डिपार्टमेंट कहते हैं। आप देखते होंगे कि हर साल आईफोन अपना एक नया मोबाइल लॉन्च कर देता है। अब उस नए मोबाइल में देता क्या है पुराने मोबाइल से अलग। इस वो ये अगर नया मोबाइल लॉन्च करना तो हर 2 महीने बाद क्यों नहीं लॉन्च करता। वो 1 साल तक रिसर्च करता है कि हमारे पुराने मोबाइल में अभी क्या कमियां रह गई थी, या नए मोबाइल में ऐसा क्या किया जाए कि लोग पुराने मोबाइल को छोड़कर नया मोबाइल खरीदें। तो ऐसे ही हर सेक्टर में, खाली मोबाइल में नहीं, हर सेक्टर में, कंप्यूटर में, टेलीविज़न्स में, अगर आपके घर पे जो टीवी है आप क्यों से एक्सचेंज करोगे, क्योंकि टीवी में कुछ नया आना चाहिए। अगर वही रहेगा, इवन आप ये देखिए टाटा स्काई के सेट टॉप बॉक्सेस वगैरह जो हैं वो भी लोग अब चेंज कर रहे हैं। क्यों? पहले सिंपल आया, फिर एसडी आया, आज की डेट में पेन ड्राइव से चलाने वाला आया, अब आज की डेट में कास्ट डिवाइस आ गई हैं जो उसमें लग जाती हैं और वो उसी से डिश टीवी वगैरह, टाटा स्काई वगैरह चल जाता है। तो ये बार बार रिसर्च वर्क करते रहते हैं और हैवी एक्सपेंडिचर होने लगा उस पर। और सबसे बड़ा नुकसान इसका स्मॉल फर्म्स को हुआ, क्योंकि उनका इतना पैसा नहीं था कि वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से एडजस्ट कर सकें। नेसेसिटी फॉर चेंज, ये ज़रूरी हो गया हर एक बिजनेस के लिए कि वो अपने काम के करने को तरीक़ों को बदले। अगर वो पहले के ही तरीके से काम करते रहेंगे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ आसान चेंज हो चुका है। ग्लोबलाइजेशन आ गया है, दूसरी कंट्री की फर्म्स आ रही हैं हमारे यहाँ जिनके पास नए नए तरीके हैं काम करने के। तो इस वजह से ये ज़रूरी हो गया कि सब फर्म्स जो हैं आज के माहौल के हिसाब से अपने काम को चेंज करें। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए ये ज़रूरी था कि पर्सन जो हो वो भी ट्रेंड हो। तो इसलिए ताकि हम आगे बढ़ सकें, ये ज़रूरी हो गया कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे,
अपने ह्यूमन रिसोर्स को, नई मशीन्स और इक्विपमेंट को इस्तेमाल करना सिखाए। मार्केट ओरिएंटेशन। पहले ये सोचा जाता था कि प्रोड्यूसर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्केट। कहा जाता था प्रोड्यूसर इज़ द किंग। किंग कौन होता है? राजा, जिसकी सारी बात मानी जाती है। तो पहले ये सोचा जाता था, माना जाता था कि प्रोड्यूसर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। प्रोड्यूसर मार्केट का राजा है, वो जो बनाएगा पब्लिक को ख़रीदना पड़ेगा। प्रोड्यूसर को काम करना है, कंज्यूमर तो सेकेंडरी है। लेकिन आज की डेट में ये अप्रोच बदली है। नाउ इट इज़ सेड दैट कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। जो आप बनाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, कंज्यूमर को दिमाग में रख के करिए। कंज्यूमर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मार्केट। आप प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू व्हाट द कंज्यूमर वांट। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हैज़ बिकम द प्राइम प्रायोरिटी। आप जो भी बनाएं उससे कंज्यूमर सेटिस्फाई होना चाहिए। आप इसलिए एडवर्टाइजिंग की जाती है, सेल्स प्रमोशन की जाती है, बहुत सारे ऑफर्स दिए जाते हैं, कंज्यूमर को खुश करने की कोशिश की जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले प्रोड्यूसर को इम्पोर्टेंट माना जाता था। तो ये एक चेंज आया। और लास्ट है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। जैसे जैसे गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया, वैसे ही उन्होंने अपने गवर्नमेंट सेक्टर की जो एंटरप्राइजेस थे उनमें इन्वेस्ट करना कम कर दिया। जैसे BSNL हो गया, SBI हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम था कि अब अदर फर्म्स हैं पब्लिक के पास डील करने के लिए। जब शुरू में BSNL बना था तो BSNL गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उसमें आना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं था, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा थी और उसके यूज़र्स कम थे। सब लोगों के यहाँ लैंडलाइन नहीं होता था। जब यूज़र्स बढ़ गए तब प्राइवेट सेक्टर ने उसमें एंटर करने की सोची। तो उस टाइम के बाद गवर्नमेंट सेक्टर ने अपना हाथ उसमें से खींच लिया। गवर्नमेंट ने इसलिए खींच लिया कि ताकि पब्लिक को सर्विसेज मिल रही हैं और गवर्नमेंट जो है अपने अदर चीज़ों पे कंसंट्रेट कर सके। तो गवर्नमेंट ने इन चीज़ों पर अपना पैसा लगाना कम कर दिया। इनको कहा कि आप अपने पैसे का इंतज़ाम खुद करें। इवन कई पब्लिक सेक्टर्स को तो बंद कर दिया गया, जैसे हल्द्वानी में ही HMT बंद हो गई।